अजय जी। हाँ, देखिए, वोट बैंक की राजनीति का सवाल नहीं, ये हिंदुस्तान सबका है, ये किसी एक का नहीं है। हाँ। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, शुल्क कास्ट, ओबीसी, शुल्क ट्राइब्स, सबको रहने का अधिकार भारत का संविधान देता है। और पीछे आपने देखा कि मोदी साहब, आप जो चाहे करना है तो कर लीजिए। झारखंड में और नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ में बहुत से शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, आप जिनकी अगर आकलन देखें तो ये देखिए कि जनगणना 2011 अब तो 23 की ओर बढ़ गया होगा। नागालैंड में 86.46% लोग हैं शेड्यूल ट्राइब्स, मेघालय में 86.15 है, त्रिपुरा में 31.76 है। अब आप सुन लीजिए, जो आदिवासी लोग होते हैं उन्हें अपनी जमीन से बहुत लगाव होता है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जैसे दो आदिवासी कानून इससे 100% प्रभावित होंगे। आदिवासियों के 30 समूह ने एक घोषणा की है और एक तैयार किया एजेंडा कि हम जाके मोदी जी से मिलेंगे, लोगों से कहेंगे। हमारा कहने का मकसद ये है, आप यूसीसी ला रहे हैं, इससे पहले मुद्दों से मत भटकाइए। जो मेन मुद्दे हैं उनसे और आप आदिवासियों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। आदिवासी, एक सेकंड, लेकिन मेरे को थोड़े से इसके लीगल एस्पेक्ट में भी जाना पड़ेगा। और के मनन जी मेरे साथ है। एक क्विक रिएक्शन सबका हो जाए। 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी वकालत की थी, लेकिन आरएसएस और भाजपा के लोग इन्होंने इनकी खिलाफत करी थी। क्यों लेकर क्या है अजय जी? खिलाफत करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका कोड को लागू क्यों नहीं किया? आपने पढ़ाई नहीं है। आपने तो एक दूसरे पर निजी टीका टिप्पणी ना करिए, एक दूसरे पर निजी टीका टिप्पणी ना करिए। के मनन जी, आप दोनों ही ऑनर नहीं है, आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही, प्लीज। के मनन जी, ये कहा जा रहा है कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो तूफान आ जाएगा, धमकी दी जा रही है। ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा अगर यूसीसी आ जाएगा? तो प्लीज एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। के मनन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है, मेरे को सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मुद्दा पहले भी बहुत बार, स्वतंत्रता से पहले भी उठा है। 1925 में माननीय मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उस समय की अंग्रेजों की सरकार ने बनाई थी, जिसके मेंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, सरदार पटेल भी थे, और 2-3 मुझे नाम याद नहीं है, और एक मुख्य नाम सुभाष चंद्र बोस जी का भी था। कमेटी बनी और उसकी जो कमेटी की रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को उस समय 1928 में दी गई थी, जिसमें ये कांग्रेस के लोग, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जी और मोतीलाल नेहरू जी, ये इस चीज यूसीसी की फेवर में थे। और आज जिस तरह से ये लोग इतना हाहाकार मचा रहे हैं, ये सिर्फ एक वोट की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। आपने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में किसी देश में ऐसा है कि पर्टिकुलर एक जाति के लिए लॉ ये है, एक धर्म के लिए लॉ ये है, या दूसरे धर्म के लिए लॉ ये है? पाकिस्तान को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, इस देश में से, भारतवर्ष में से पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान में से बांग्लादेश बना। आप देखिए, पाकिस्तान में हिंदू भी रह गए कुछ लोग, कुछ सरदार सिख लोग, कुछ ईसाई भी हैं वहां पे, बौद्ध हैं, लेकिन उनके लिए कानून है उनके मुताबिक, उनके धर्म के मुताबिक। क्या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कोई कानून अलग से है? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तनवीर जी, जो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक भारतवर्ष का ही बहुत विशाल हृदय है, भारतवर्ष का ही एक विशाल हृदय है, जिसमें आज तक ये तरह तरह के कानून, तरह तरह धर्मों के लिए बनाए रखे थे। एक देश, एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए?